आज हमारी कौम में ना कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आप कहोगे कि हजरत कहाँ यार, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने देखा तो ऐसा हमें अभी तक तो नहीं मिला। अगर इजाजत हो तो बता दूं, आप लोगों में भी 2-4 होंगे ऐसे। सुनना चाह रहे बोलो, कौन ऐसा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। यार मेरी बात भी कोई झुटला सकता है, हजरत की भी बात कोई झुटला सकता है, किसी पीर साहब की भी, मगर नबी की बात तो नहीं झुटलाएगा ना, या झुटला देगा? सबकी बातें गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। कौन ऐसा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा है? तो सुनो प्यारे, सुन लो कौन है वो, जरा तवज्जो रखो। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बड़ी तेजी से लोग काम कर रहे हैं मालदार होने के चक्कर में। इस जुगाड़ में मैं भी कमाऊं, मेरा पैसा भी कमाए। एक साहब तो ये कह रहे थे मैं तो घर में लेटा हूं, मेरा तो रुपये का रुपया कमा रहा। कितने लोग हैं जो कारोबार करते, सूद का और ब्याज का सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, रिक्शा चला चला करके सट्टे लगा रहे हैं। अब तो वो दिन भी खत्म हो गए। मोबाइल पे जुआ खेल रहे, ताश पे जुआ खेल रहे, लूडो पे जुआ खेल रहे, क्रिकेट पे जुआ खेल रहे, काय काय पे जुआ खेल रहे। हराम का लुकमा खाने वालों, इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। कौन ऐसा जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा है? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों सुनो, तुम्हारा लुकमा हराम नहीं होना चाहिए, तब कामयाब होगा। अगर इजाजत हो तो बताओ। सहाबा के दरमियान नबी इरशाद फरमाते, सूद और ब्याज का गुनाह सुनो। 2 हदीसें, एक हदीस में सूद और ब्याज जो होता है ना, अच्छा सूद और ब्याज का लफ्ज तो समझ ही रहे हो आप लोग, जो होता उसके गुनाह जो है ना, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 70 और 3 73 का जिक्र आया, कहा 73 हिस्से। सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से, और एक हदीस में 73 का जिक्र। अब सुनो, जैसे वहां से लेकर के यहां तक वो सारे हिस्से रखे हों, समझाने के लिए बोल रहा हूं। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लाइन से रखे हो। मगर सुनो, नबी फरमाते ये सारे हिस्से सूद और ब्याज का गुनाह उसके 70 हिस्से हैं। आमना के लाल ने फरमाया, अगर इन हिस्सों के गुनाह के बारे में पूछना चाहते हो तो बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। और नबी की बात गलत नहीं हो सकती। कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। अब देख लो, मुझे मालूम है तुम नहीं करते हो, मगर कोई ना कोई है और तुम्हारे जरिए ये पैगाम पहुंच जाता है। कितने लोग हैं जो हराम का लुकमा अपने मुंह से हल्क से उतार लेते हैं। अल्लाह, छोटे वाले हिस्से का इतना गुनाह जैसे माँ के साथ, सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, तो फिर उससे बड़े का क्या होगा? फिर उससे बड़े, उससे बड़े, ये 70 के 70 हिस्से सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके। अब छोटे वाले का बताया कि इतना बड़ा पाप है जैसे माँ के साथ मुंह काला करना, मगर लोगों की तवज्जो नहीं, बस मालदार हो जाए, किसी का पैसा दबाना पड़े तो दबा लेंगे, किसी को मारना पड़ेगा तो
गलत हरकत कर देंगे, किसी की बुराई का। और अब तो मैं एक जुमला तकरीरों में नहीं बोलता था मुसलमानों के लिए, मगर आज के दौर में इस वक्त में वो जुमला बोलने पर मजबूर हो गए हूं। मुसलमान सब कुछ होता था, गुनाहगार होता था, मगर दलाली नहीं करता था। और आजकल तो इतने दलाल पैदा हो गए मुसलमानों में, इतने दलाल हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। बस ऐसा लगता है कि कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी, इतने दलाल। और दिल के ना इतने काले, इतने सामने से मिलेगा ना, सामने से तो मालूम बड़ा हंस के मिलेगा आप बड़े अच्छे, और अंदर से इतना काला है, इतना काला। यार क्या है इस जिंदगी का? अरे यार रहोगे, सांसें लोगे, इंतकाल खत्म, खलास, सब यही रह जाएगा। अगर जाओ ना तो दिल साफ करके आओ। तुमने बिल्डिंगें बना ली, रुपया पैसा और बड़े थे, इंतकाल हो गए ना, तो लोग कब्रिस्तान में क्या कहते हैं, अरे यार मालदार तो था मगर दिल का बहुत काला था यार। कब्रिस्तान में लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अरे बड़ा गंदा इंसान था ये। और अगर गरीब था ना, गरीब, मकान भले से नहीं बना, मगर लोग कहते हैं यार बेचारा गरीब रहा मगर था बड़ा भोला, था बड़ा शरीफ, था बड़ा प्यारा। बोलो है कि नहीं? अरे दुनिया से जाओ तो ऐसे बन के जाओ, ये सब यही रह जाएगा, सारी चीजें खत्म, सब यही रह जाएगा। आज से पहला कदम उठा लो और ये अहद कर लो, तुमने मुझसे कहा था कि हाँ हम तौबा करेंगे, वादा कर लो इंशाअल्लाह आज के बाद कोई लुकमा ना हराम का खाएं और ना कमाएं। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। ये हाथ ताकि गवाह हो जाएं, गवाही पेश होती ना, गवाह हो जाएं, और हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा करो कि इंशाअल्लाह ना हराम का लुकमा खाएं और ना कमाएं। बोलो इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा कामयाब होगा। खाली हम लोग ना बातें सुनते चले जाते हैं, बात ये दिल की बात आ गई तो एक बात बताओ, सुनना चाह रहे हो बोलो या खत्म कर दूं? अच्छा मिजाज ना हमारा कुछ अलग हो गया, कुछ मौलाना लोग भी, पहले मैं बाद में दूसरे हजरत, वो भी तकरीर में इतने चुटकुले सुनाएंगे, इतनी हंसी मजाक, तो फिर वैसी मजाक बनने लगता ना, कुछ लोगों का दिल नहीं लगता, फिर वो ये चाहते हैं यार थोड़ा सा मजा आना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। यार उर्सों को हमने बदल दिया मनोरंजन के चक्कर में, शादियों को हमने बदल दिया मनोरंजन के चक्कर में, अब जलसों को भी बदलेंगे क्या? उर्स जानते क्या होता है? अल्लाह के मुकद्दस वली उसके दरबार पे जाते, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, कोई बीमारी या दवा काम नहीं कर रही है, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। मगर उर्से पाक में कमेटी वाले हुए, 2-2, 3-3 लाख रुपए का चंदा किया और बात स्टेज बनाया, इधर कव्वाल बैठा है, इधर कव्वाला बैठी है, या इधर कव्वाल बैठा, इधर कव्वाला बैठी है, वो लेडीज और जेंट्स का मुकाबला हो रहा, और वो उसे गंदे गंदे अशार कह रही है, वो उसे गंदे गंदे अशार कह रहा, एक दूसरे पे जुमले कस रहा, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा, थूक लगाया नोटों पे और ऐसा करके फिसला फिसला के फेंक रहा, ऐसा करके बदल गया माहौल। बोलो है कि नहीं? तुम लोग तो बंगाल बिहार के हालात देखते होगे, अगर उर्स होता तो कैसे कहां का, अब तो अल्लाह का शुक्र है जलसे होने लगे, जलसे होने लगे, मगर उन जलसों में भी मालूम है ऐसे हालात, कई लड़कियों की इज्जतें लूट जाती है, कई लड़की घर से भाग जाती है, कई लड़कियों की बेइज्जती हो जाती है। औरत का सही मानों में जब मसला क्या हजरत कह रहे हो ना, तो कान खोल कर सुन लियो, अहनाफ के नजदीक औरत का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं, औरत का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं। मगर हमारे यहाँ क्या, खुद तो गैरेज में पड़े पड़े काला हो गया, खुद काम करने जा रहा और बीबी अगरबत्ती लिए घूम रही है मजारों में, बीबी चिल्ले खींच रही है। ऐसे हालात बदलना पड़ेगा अपने आप को,
सही तरीका पहचानो, अपने आप को पहचानो ताकि पता चल जाए हमें। अब बात ये चल रही थी इंशाअल्लाह कोई भी लुक्मा हराम का नहीं खाएंगे। दिल इतना साफ सुथरा करो। एक मर्तबा ना मेरे नबी मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे, ये बात मुझे याद आने लगी, सुनना चाह रहे हो खत्म कर दूं। मेरे नबी मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे हैं और सहाबा बड़े खुश हो रहे थे, जन्नत की बातें चल रही थी। मेरे नबी बयान करते 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 जब सहाबा के चेहरे को देखे बड़े खुश हुए, बातें जन्नत की चल रही हैं। नबी भी प्यार में आ गए। नबी कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जन्नत का नाम सुन के बड़े खुश हो रहे हो, अगर इजाजत हो तो किसी जन्नती का दीदार करा दो। जन्नती को देखना चाह रहे हो, बता दूं जन्नती कौन है। सहाबा तो जन्नती थे मगर दिल में ख्वाहिश है। कहने लगे, हाँ का दिखा दीजिए कौन है जन्नती, दुनिया पे चलता फिरता। अब लोग अपने अपने मन से सोच रहे थे, यार ये जंगे बहुत करते हैं, ये नबी के साथ बहुत रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। कोई बोला ये मस्जिद में रात भर रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये कुरान बहुत पढ़ते, इन्हीं का नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये बड़े परहेजगार है, इन्हीं अपने भी सोच के एतबार से। मगर मेरे नबी इरशाद क्या फरमाते जरा सुनो। नबी ने फरमाया कि जन्नती का दीदार करना चाहते हो, का जिया का दीदार करना चाहते हैं। मेरे नबी ने इधर देखा, साहबा को देखा, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट के बाद आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर जन्नती का दीदार करना है तो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, वो जन्नती है। अब जब देखा ना, आगे देखा, लोग सोच रहे कौन इतना बड़ा आलिम, मुफ्ती, मुत्तकी, परहेजगार। देखा ना तो कौन थे, एक सीधे साधे बोले वाले बेचारे एक चचा मियां थे। एक बुजुर्ग, कपड़े भी सुखड़े हुए और ऐसे थे कि जैसे भी ताजा वुजू बना के आ रहे हैं, और अंसारी बरादरी के थे। सहाबा ने देखा, रे इनसे ज्यादा तो मुत्तकी परहेजगार पढ़े लिखे यहाँ मौजूद है, इनका नंबर कैसे आ गया। लेकिन दिल में सोचा, यार नबी ने कहा तो इनके अंदर कोई तो क्वालिटी है, कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई इनके अंदर ऐसी चीज है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। क्वालिटी क्या है? चलो इनकी किस्मत की मेराज हो गई। नबी ने कह दिया तो जन्नती है। कोई बात नहीं, तकरीर हो गई, सब लोग चले गए। दूसरा दिन फिर बयान हुआ, फिर सहाबा ने छेड़ दिया, आका आज और एक जन्नती का दीदार करा दो। अब मेरे नबी ने इधर देखा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार। फिर नबी ने आंखों को बंद किया और कहने लगे, आंखें खोलने के बाद मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा दीदार कर लो, जन्नती है। दूसरे दिन जब देखा तो फिर वही चचा मियां आ रहे हैं। अब सोचने लगे, यार इनका नंबर फिर आ गया, अब तो पक्का कुछ ना कुछ क्वालिटी, जरूर कोई ना कोई बात है, इन्हीं का नंबर क्यों आया। बड़े बड़े परहेजगार यहाँ पर है, बड़े बड़े मौजूद यहाँ पर है, इनका नंबर क्यों आया। जब इतना कहा, अब फिर चले गए। तीसरा दिन फिर आया, कहने लगे, आका आज फिर हमें किसी जन्नती का दीदार करा दो। मेरे नबी ने कहा, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा वही उसी का दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है। जब आते हुए देखा तो तीसरे दिन वही चचा मियां थे, उन्हीं का नंबर आया। लोग समझ गए जरूर इनके अंदर क्वालिटी है। ओ लोगों, नेकियां तलाशा करो, उलमा के करीब आया करो, तुम्हें रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, तुम्हें इल्म भी मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। वो सहाबी रसूल में से एक सहाबी जो जवान सहाबी थे, वो चचा मियां के पास चले गए, इस ख्याल से चले गए चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या है ये देखूंगा, अमल क्या करते हैं ये देखूंगा, काम कौन सा करते हैं ये देखूंगा। इनसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार यहाँ पर मौजूद है, इनसे ज्यादा नमाजी यहाँ पर मौजूद है, इनसे ज्यादा जंगे लड़ने वाले
यहाँ पर मौजूद है, इनसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले यहाँ पर मौजूद है, मगर इनका नंबर क्यों आ गया, उनका नंबर क्यों नहीं आया? इनके अंदर क्वालिटी क्या है? चाचा मियाँ के पास आकर के कहने लगे, चाचा मियाँ मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। एक दिन रह लिए, कोई क्वालिटी नहीं मिली। दूसरे दिन रह लिए, कोई क्वालिटी नहीं मिले। तीसरे दिन रह लिए, कोई क्वालिटी नहीं मिले। ये सोए नहीं, जागते रहे। जवान सहाबी थे, हजरत अब्दुल्ला थे, जवान सहाबी, ये तलाशते रहे क्वालिटी क्या है, मगर क्वालिटी नहीं मिली। जब चौथा दिन आया, ये चचा से कहने लगे, चचा मैं चलना चाहता हूँ। अब चचा बोले, बेटा एक बात बताओ, 3 दिन से तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? मामला क्या है, माजरा क्या है, रहने की वजह क्या है? ये सहाबी कहने लगे, चचा बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े तलवार चलाने वाले, बड़े बड़े जंगों में शरीक होने वाले, रातों रात मस्जिद में कुरान की तिलावत करने वाले वहां पर बैठे हुए मौजूद थे, मगर नबी ने जन्नती के तरफ इशारा किया तो उनमें से किसी की तरफ को नहीं, जबकि वो भी जन्नती है, मगर इशारा तुम्हारी तरफ आया, तुम्हारी तरफ आया। मैं वो क्वालिटी देखना चाहता था। नबी तुम्हारी कौन सी बात से राजी है, अल्लाह तुम्हारी कौन सी बात से राजी है, जब तुम्हारी तरफ इशारा हुआ वो क्वालिटी देखना चाहता था। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो जवान सहाबी ने जब पूछा, अब वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी तुम्हें मिली, मेरे अंदर कोई क्वालिटी मिली? कहने लगे, चचा बुरा मत मानना, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं, तुमसे ज्यादा कुरान की तिलावत हम करते हैं, तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं मिली। तो वो कहने लगे, बेटा जब तुम 3 दिन से मेरे मेहमान रहे तो अब मुझ पे भी बनता है मैं वो क्वालिटी बता दूं, मेरे अंदर क्वालिटी क्या है जो नबी ने मेरी तरफ इशारा किया। ये सहाबी मचल गए, कहने लगे, हाँ चचा मुझे बता दो क्वालिटी क्या है। कहा, जब इतना का क्वालिटी क्या है, ऐ लोगों तुम सुनना चाहते हो, वो उन सहाबी के अंदर जो बड़े बड़े सहाबी वहीं रह गए, लेकिन इन बुजुर्ग का नाम आ जाता है। अगर इजाजत हो तो बता दूं क्वालिटी क्या है। सुनना चाह रहे हो, बोलो क्वालिटी, मगर शर्त ये है अपने अंदर तुम्हें वो क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो मैं इन्हें ये वाकया जो सुनाया है ये क्वालिटी तुम्हें बता दूंगा। बोलो इजाजत है, तुम अपने अंदर क्वालिटी पैदा करोगे। अब वो सहाबी ने कहा, हाँ हाँ बताओ चचा आपके अंदर क्वालिटी क्या है। अब वो जवान सहाबी ने जब पूछा तो वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मुझसे ज्यादा नमाज, मुझसे ज्यादा तरावी, मुझसे ज्यादा मस्जिद में रहने वाले तरावी नहीं, मुझसे ज्यादा मस्जिद में रहने वाले तुम हो, मुझसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले तुम हो। मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करते हो। मैं बुजुर्ग हूँ, तलवार नहीं चला सकता, तुम तलवार चलाते हो। मगर बताओ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, क्या मेरी नमाज कभी छूटी? चचा बोले, मेरी नमाज छूटी। वो जवान सहाबी कहने लगे, चचा नमाज नहीं छूटी, लेकिन और भी तो सहाबी थे, उनकी भी तो नहीं छूटी है, तो ये तो कोई क्वालिटी नहीं हुई। कहा, ये बताओ मेरा कोई रोजा छूटा? कहा, किसी सहाबी का नहीं छूटा, ये क्वालिटी नहीं हो सकती है। कहा, फिर सुनो, मेरी नमाज नहीं छूटी, मेरे रोजे नहीं छूटे, जितना हो सकता है मैं बूढ़ा हूँ उतनी इबादत कर लेता हूँ, मगर मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। अब वो पुराने बुजुर्ग कहने लगे, बेटा क्वालिटी ये है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने दिल के अंदर किसी की तरफ से मैल नहीं रखा, दिल के अंदर मैंने गुरूर और तकब्बुर नहीं रखा, दिल के अंदर कभी किसी से नफरत नहीं रखी। ये मैल और नफरत की गंदगी, ये जलन, हसद, कीना, बगावत अपने सीने के अंदर नहीं रखा। अगर आ भी गया तो फौरन खत्म कर दिया। बेटा मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैंने कभी किसी से जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं की। मेरा सीना उसमें कीना नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का मदीना है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे मुझे कह लेने दिया जाए, कारी भी थे मुझे कह लेने दिया जाए, जिहाद करने वाले, जंग करने वाले, ये
सारे लोग मौजूद थे, मगर नंबर आया तो उसका आया जिसके दिल में कीना नहीं, जिसके दिल में हसद नहीं, जिसके दिल में जलन नहीं, जिसके दिल में किसी तरीके का मैल नहीं। अगर हमारे दिल में हसद है, नमाजें पढ़ेंगे। अगर हमारे दिल में हसद है, कुरान की तिलावत करेंगे। अगर हमारे दिल में हसद है, नेकियां करेंगे, तो ये हसद सारी नेकियों को खा जाएगा। अगर कामयाब होना है तो अपने दिल को, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाना होगा। जलन, हसद, कीना, बगावत, सारी चीजों से आज तौबा करनी पड़े। तुमने वायदा किया था मुझसे, कहा था कि आज के कहा था कि हम भी अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे। इसीलिए मैंने सुनाया, मुझसे वायदा करोगे, किसी से जलोगे तो नहीं? बोलो हाँ या ना बोलो। हसद तो नहीं करोगे? किसी का कारोबार अच्छा चलता हो, जलना नहीं, तुम भी मेहनत करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का तरीका हमने गलत अपनाया, उसको गिरा करके आगे बढ़ना चाहते नहीं, उसको भी सलामत रखो फिर आगे बढ़ो। समझ रहे मेरी बात? एक दूसरे की अगर मदद करोगे तो कामयाब हो जाओगे, आगे बढ़ोगे। मगर मदद करने का तरीका खत्म हो चुका। जरा गिरेबान में झांको, कितने हुकूक हम पर पड़ोसियों के, कितने माँ बाप। यार मेरे नबी की जिंदगी याद आ रही है। अगर इजाजत हो तो 10-5 मिनट और बोल लूं, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। कितनी उम्र हो गई नबी की अभी जब का ये वाकया सुना रहा हूं? 60 या 59 साल। वैसे नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी थी? 63 साल। समझ रहे हैं मेरी बात? ये वाकया कब का जब मैं सुना रहा हूं? 60 या 59 साल। नबी की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज, नबी कमजोर, उठा नहीं गया, इतनी तबीयत नासाज। वहीं पे नमाजें अदा कर रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में हजरत सलमान का भी जिक्र आता है, मगर मैं बिलाल वाली बोल रहा हूं, वो समझना, ठीक है? बता दिया मैंने, सलमान का भी जिक्र है कि हजरत सलमान को बुलाया, लेकिन हजरत बिलाल को बुलाया। आए का बिलाल, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मैं मोहम्मद लोगों से आखिरी वसीयत करना चाहता हूं। क्या वसीयत है बता दूं? हजरत बिलाल ने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया, लोगों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुछ कहना चाहते हैं, उनकी वसीयत सुन लो। जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई। सारे लोग मस्जिद नबवी में पहुंच गए। अब नबी की तबीयत नासाज, जाए कैसे? तो कौन आए नबी को लेने? हजरत अली और हजरत अब्बास के बेटे, या तो हजरत कुसुम बिन अब्बास थे या हजरत फजल बिन अब्बास थे। हजरत अब्बास के बेटे, उनके मोढ़े पर नबी ने एक हाथ रखा और दूसरा हाथ हजरत अली के मोढ़े पर, और दोनों के सहारे से नबी मस्जिद तशरीफ ले गए। समझ में आ रही बात? मस्जिद नबवी पहुंच गए। मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मिंबर शरीफ पर बैठे, और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद ओ लोगो, अब सुनो वसीयत। तुम कहते हो ना हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, असल में हजरत बात आ जाए तो कह दो हमारे यहाँ खाली दावे। आप देखना जुलूस मोहम्मदी जब निकलता है, सरकार का जुलूस कितना प्यारा होगा, मगर कुछ लफंगे लड़के हैं जो पट्टी बांध लेंगे यहाँ पे और गलियों में कूदेंगे कि ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही जुलूस निकलता हुआ जाएगा, ये भी जाते होंगे और छतों पे लड़की खड़ी हुई देख लें, माँ बहनें खड़ी हुई देख लें, तो ये इतना कूदेगा, इतना नाचेगा, इतनी जोर जोर से नारे लगाएगा ताकि उनकी नजर हम पे पड़ जाए और हम उन्हें देखें। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसा शख्स अगर कोई हो, वो गुलाम नबी हो सकता है? खुद बताओ, संभाला अपने बेटों को तुमने?
लोग कहते गए लो देखो क्या हो रहा है, इतना पाकीज़ा जुलूस। लेकिन सुनो, मेरे नबी की रियल जिंदगी, नबी की तबीयत नासाफ ऐलान कर रहे लोगों, मेरी वसीयत है, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। अल्लाह नबी के सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना, नबियों के सरदार। लेकिन नबी फरमा रहे अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दी। फिर मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान किया, सहाबी कह रहे आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, माँ बाप मिले आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। सहाबा अर्ज़ कर रहे आका हमें सब कुछ मिला आपके सदक़े में, तो आपका हम पर हक है, हमारा किसी का आप पर कोई हक नहीं। मगर नबी ने फिर फरमाया तीसरी मर्तबा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, एक सहाबी खड़े हो गए, कहे आका मेरा हक आ रहा। अल्लाह, हजरत उमर जैसे जलाली मौजूद थे, तलवार हाथ वहीं पे। अब बार बार उमर देखे जो खड़े हुए थे, उन सहाबी का नाम आता हजरत उकाशा। क्या नाम है? हाँ याद रखा करो, हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो खड़े होकर के कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बोले उकाशा पागल हो गए? अरे तुम्हें सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, क्या कह रहे हो कि मेरा हक आ रहा है? क्या हक है तुम्हारा? उकाशा कहने लगे आका जब आप जंग में जा रहे थे कज्जी, मैं भी जंग में जा रहा था जी, मेरा घोड़ा आपके घोड़े से पीछे, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया, वो जो कोड़ा था ना घोड़े के मारने वाला, वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा। अल्लाह, तवज्जो रखना जरा इस बात पर, वो मेरी पीठ पे लगा था। आका वो उस घोड़े का हक आ रहा है। इधर नबी की तबीयत नासाज, नबी हजरत अली के साथ में मिजाज मुबारक नासाज, और वो कह रहे मेरा हक घोड़े का आ रहा है। हजरत अली बोले काशा इसका मतलब ये है कि तुम नबी के जिस्म पे घोड़ा मारना चाह रहे। सहाबा कह रहे हो काशा भी तुम्हारा मामला ये, तो अगर नबी वुजू बनाए तो काशा पानी के लिए तैयार है, नबी थूक दे अपना दामन फैला ले, हाथ फैला दे, और आज कह रहे मेरा हक घोड़ा मारने का आ रहा है। क्या कह रहे हो काशा तुम? ओ काशा चुप। नबी ने तमाम सहाबा से कहा तफद्दलू, बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठो। अब नबी के सामने कौन बोल सकता है? तमाम सहाबा बैठ गए, तमाम सहाबा बैठे, सारे सहाबा, मगर आंखें तो आंसू तो आ गए, छलक नबी की तबीयत नासाज। मेरे नबी बोले बिलाल, ओ बिलाल कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में मेरे जिस्म पे ओकाशा कोड़ा मारा। अल्लाह, नबी की तबीयत नासाज, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला। नौजवानों जरा ईमानदारी से बताओ, आज अगर तुम माँ को रुलाओगे, बाप को रुलाओगे, क्या तुम कामयाब हो सकते हो?
आज तुम अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे, कामयाब हो सकते हो। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो, अली की आंखों में आंसू। अली कहने लगे, ओ काशा अगर दुश्मनी की नजर से पूरी दुनिया मिलकर के मेरे नबी के जिस्म पर अगर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माइकलाल फूल की पत्ती नहीं मार सकता, क्योंकि अली अभी जिंदा है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे, ओ काशा आज अगर नबी नहीं होते और आप अगर ये जुमला बोल देते तो उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहने लगे, ओ काशा जरा सोचो, तुम्हें जान मिली तो नबी के सदके में तुम्हें क्या नहीं मिला, नबी के सदके में आज नबी के कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत उस्मान रोते हुए खड़े हो गए, ओ काशा मान जाओ, नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। हजरत बिलाल रो करके खड़े हो गए और कहने लगे, ओ काशा तुम्हें मालूम है जिस वक्त मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था तो मेरी पीठ पे लोहे के कांटे रखे जाते थे, मुझे उन कांटों पे लिटाया जाता था और उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के गन चलाता था, मगर इली नबी का कलमा मैंने पढ़ा, आज मैं तुम्हारे साथ में बैठा हूं। ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, बिलाल का रूंटा उखाड़ दो, बिलाल की खाल तोड़ दो, बिलाल की बोटी बोटी कर दो, बिलाल की हड्डियों का चूरा कर दो। ओ काशा तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, ओ काशा तुम मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल के जितने चाहो कोड़े मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। ओ काशा माफ कर दो, ओ काशा बिलाल के कोड़ा मार लो। जब बिलाल ने ये बयान किया सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा रो रो करके कहने लगे, ओ काशा मान जाओ, बिलाल कह रहे, ओ काशा तुम्हें पता है हमसे खाना नहीं आता, हमें नबी ने खाना सिखा दिया, हमें पहनना नहीं आता, हमें नबी ने पहनना सिखा दिया, हमें नबी ने क्या नहीं सिखाया। ओ काशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर ओ काशा कहने लगे, आका अगर मैं ओ काशा के कोड़ा, आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मारूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है? आका अगर इजाजत दे तो मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो मेरा हक हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कोड़ा लगा था, मेरे ही कोड़ा लगेगा तभी हक अदा होगा। बिलाल कुछ मत बोलो, ओ काशा को कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओ काशा रो रहे, आगे बढ़ते हुए कोड़ा लेके जा रहे, क्योंकि नबी का हुक्म है, नबी का हुक्म मानना है। सहाबा की सिसकियां निकल रही है, सहाबा रो रहे, ओ काशा तुम्हें क्या हो गया? ओ काशा क्या तुम पागल हो गए? अरे क्या मंजर था जो नबियों का सरदार हो, क्या मंजर था जिसके सदके में जमीनों आसमान बने, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कैसा बेटा है, तू कैसी औलाद है, तू कैसा बच्चा है? तेरी माँ अगर तुझे डांट दे तो तेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तेरा बाप अगर तुझे डांट दे तो तू आंखें निकाल के घर से भाग जाता है। जरा सोच, जरा सोच, तेरी माँ किस हाल में है, तेरा बाप किस हाल में है। हम एसीओ में लेटे हैं, हम कूलर की हवा में लेटे हैं, हमारे माँ बाप का छप्पर भी पूरा नहीं पड़ा है, हमारे माँ बाप के पास मच्छरदानी भी नहीं है। अरे हम अपनी किस किस लड़कियों से दोस्ती करके मोटरसाइकिलों पे लड़कियों को घुमा रहे हैं, जिसको गर्लफ्रेंड बोल करके उनको चाउमीन खिलाने ले जा रहे हैं, उनको मोमोज खिलाने ले जा रहे हैं, उन्हें पार्किंग में घुमा रहे हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तड़प रही होगी, तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप तड़प रहा होगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन जवान हो गई है, उसकी शादी होने के लिए तैयार है, मगर तुम रुपया
पैसा गुंडागर्दी में उड़ा रहे हो, सट्टों में उठा रहे हो। मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन उलमा को मुबारकबाद देना जो इन्होंने ये जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंचाया। जरा अपने नबी की जिंदगी को देखो जो सारे नबियों के सरदार है। कह रहे हो काशा कोड़ा मारो, बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल रोते हुए आगे बढ़े, कोड़ा हाथ में है। कहो काशा मान जाओ, मगर वो काशा ने कोड़ा ले लिया। वो काशा कोड़ा मारने के लिए तैयार है। हजरत उमर बार बार उठते हैं और बार बार नबी की तरफ देखते हैं। एक मर्तबा उमर से नहीं रुका गया, तलवार लेके खड़े हो गए। कहने लगे ओ काशा तुम अपने एहसान जरा याद करो। अरे तुम क्या थे क्या हो गए, आज नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। अरे उमर को जानते नहीं हो, मगर नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर, इजलिस या उमर हाउना। ए उमर यहाँ पे बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते। नबी के सामने कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सहाबा को पता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में बुलंद आवाज नहीं करते। अगर बुलंद आवाज करे तो ये भी बेअदबी है, ये भी गुस्ताखी है। और अगर ऐसा कोई करेगा उसके अमाल खत्म हो जाएंगे, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, उसकी अच्छाइयां बर्बाद हो जाएंगी और उसे शऊर भी नहीं होगा। लेकिन सहाबा रो रहे और कह रहे, हजरत अली सांसें ले रहे, कह रहे मौला परवरदिगार, परवरदिगार क्या मंजर आ गया। कह रहे हो काशा अगर पूरी दुनिया एक तरफ होती और मेरे नबी मना नहीं करते, अली अगर एक तरफ होता तब भी अली पीछे नहीं हटता। नबी के जिस्म पे कोड़ा तो क्या, फूल की एक पत्ती भी दुश्मनी की नजर से अली आने नहीं देता। कहा ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओ काशा कोड़ा मारो। नबी कह रहे हो काशा कोड़ा मारो। नबी ने 3 दिन से ढंग से खाया नहीं है, नबी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मगर गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से अगर दामन नहीं छोड़ेगा, अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपने बाप का कहना कभी मत टालना, कभी किसी को सताना मत, नमाजें मत छोड़ना, अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ा देना। तब तू कहे ना कहे लेकिन तेरे हाथ में नबी का दामन होगा। तू कहे ना कहे तू नबी का पक्का सच्चा गुलाम होगा। ओ काशा ने हाथ में कोड़ा लिया। कहने लगे ओ काशा बोले आका मेरा एक हक और आ रहा है। क्या आ रहा है? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे हाथ में बिलाल का, आपके हाथ में बिलाल का कोड़ा नहीं था बल्कि आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह का नहीं हो सकता। अब हुक्म देते हैं बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, जाओ फातिमा के यहाँ चले जाओ, जाओ मेरा वाला कोड़ा ले आओ और ओकाशा के हाथ में दे दो ताकि ये ओकाशा मार ले। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे और कह रहे ओकाशा तुम्हें क्या हो गया? अभी तक तो तुम नबी का थूक अपने दामन में लेते थे, नबी का बचा हुआ पानी अपने दामन में लेते थे, नबी की राहों में अपनी आंखें बिछा दिया करते थे, लेकिन आज तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे, खातून जन्नत की चौखट पे पहुंच गए और रोते हुए कह रहे खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। नबी ने कोड़ा मंगाया। हजरत बिलाल को रोते हुए खातून जन्नत ने देखा। फातिमा कहने लगी बिलाल क्यों रो रहे हो? बिलाल रोने की वजह क्या है? नौजवानों जरा सुन लो, आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना। कहा बिलाल रो क्यों रहे हो? नबी ने कोड़ा क्यों मंगाया है जरा बात बताओ। बिलाल ने छुपाना चाहा। बिलाल ने कहा फातिमा खातून जन्नत मुझे हुक्म हुआ है कोड़ा लाने
मारने का। मैं कोड़ा लेने आ गया, कहा नहीं बिलाल तुम्हें बताना पड़ेगा। जब तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था और तुमसे कहा जा रहा था नबी का कलमा छोड़ो, मगर तुम जो थे नबी का कलमा पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो, मगर तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे और गुनगुना रहे थे। तुम्हें मक्के की गलियों में खचेड़ा जा रहा था, औबाश और गुंडे लड़के तुम पे पत्थर बरसा रहे थे, मगर फिर भी तुमने, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी। कितनी तकलीफें बिलाल, आज तुम रो क्यों रहे हो जरा बताओ, आज तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू है बताओ बिलाल, बताना पड़ेगा। हजरत बिलाल रोते हुए चौखट पे गिर गए और कहने लगे खातूने जन्नत, नबी की 3 दिन से तबीयत नासाज है, वो तो आपको पता ही है। कहा मेरे नबी ने मिंबर शरीफ पे खड़े होकर ऐलान कर दिया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए हजरत उकाशा, उन्होंने कहा मेरा हक कोड़ा मारने का आ रहा, इसलिए कोड़ा मंगाया। खातूने जन्नत बेटी है, अरे दिल पिघल गया, बेटी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे अली वहां पे मौजूद नहीं है, कहा अली मौजूद है। अली खड़े हुए थे मगर हालात ऐसे हो गए नबी के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह अल्लाह मुझे दे दो। वो नबी ने कोड़ा मंगाया। सैयदा फातिमा कहती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन और हुसैन कहाँ है, दोनों बच्चे मेरे पास आ जाओ। हुसैन दौड़ते हुए आए, हसन दौड़ते हुए आए, अपनी माँ के आंसू पूछे माँ क्या बात है। माँ ने दोनों बच्चों को प्यार का, बेटा हुसैन जाओ, आज नबी के कोड़ा लगेगा, आज मेरे बाबा के कोड़ा लगेगा, आज बाबा की तबीयत नासाज है। नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तुमने कभी अपने बाप की सुनी, कभी अपनी माँ की सुनी, कभी अपने बड़े भाई की सुनी। तुमसे हाथ जोड़ के मैं कह करके जाता हूँ, अगर जल से किया करो तो ये नसीहतें लेकर के जाया करो। मुबारकबाद पेश करते उन कमेटी वालों को, इन हजरत लोगों को जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के मेहनतें की हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहती है बेटा हुसैन समझाओ, और काशा कोड़ा मारने के लिए तुम्हारे नाना के तैयार है। जाओ हुसैन तुम आगे से लग जाना, हसन तुम पीछे से लग जाना, बेटा मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। जाओ तुम अपने जिस्म पे कोड़ा खा लेना, बेटा हुसैन जितने कोड़े खाना हो खा लेना। हुसैन ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, कहा माँ अभी मत रो, भी आपका बेटा हुसैन जिंदा है, बाबा के कोड़ा लगने नहीं देगा। अरे छोटा सा बच्चा। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल से कहा बिलाल मेरे बच्चों को साथ में लेके चले जाओ। हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में रखा, हजरत इमाम हसन और हुसैन को हाथ में पकड़ा और चलते चले जा रहे। ओ लोगों तुम कुछ बंगाल से आए हो, कुछ बिहार से दिल्ली कमाने के लिए आते हो, अपनी मस्ती में रहते हो, या यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप भी आ जाते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ किस हाल में, तुम्हारे बाप किस हाल में। मेरे भाई नाजायज खर्च मत करना, फालतू मत उठाना, किसी लड़की वगैरह के चक्कर में आके बर्बाद मत हो जाना। तेरी माँ तेरे घर में इंतजार कर रही है, तेरा बाप तेरे घर में इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा फुला रिश्तेदार आएगा तो घर बनेगा। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, कुछ लड़कियां इस मंजिल पे आ गई हैं, दूसरे लड़कों को अपने चक्कर में फंसा के उनके नोट खाती है। मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, मगर प्यारो तुम अपनी माँ का ख्याल करना, बाप का ख्याल करना। अब जरा सुनो, हजरत उकाशा के हजरत बिलाल की बगल में कोड़ा है, एक हाथ में हसन, एक हाथ में हुसैन। हुसैन जा रहे हैं, बिलाल उकाशा कौन है जो मेरे नाना के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हैं? मुझे जल्दी लेकर के चलो, मेरी माँ रो रही होगी, जल्दी
जल्दी लेकर के चलो। हजरत बिलाल भी रो रहे, उधर सहाबा भी रो रहे, उधर बेटी खातून जन्नत घर पे रो रही है, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। अरे जरा तवज्जो रखो, जैसे ही मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठे हुए कोड़े का इंतजार कर रहे थे, कोड़े का इंतजार कर रहे थे, जब हुसैन ने और हजरत इमाम हसन ने अपने नाना को देखा, नाना मिंबर पर बैठे, हजरत बिलाल का हाथ छोड़ दिया और हुसैन दौड़ते हुए पहुंच गए और नाना की गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए। नाना कौन है उकाशा जो कोड़ा मारने के लिए तैयार है? कौन है उकाशा? हम उकाशा से कोड़ा खाने आए, हमारे जिस्म पे 1000 कोड़े मारे, जब तक हम जिंदा है कोड़े मारते रहे, मगर नाना के जिस्म पे कोड़ा नहीं लगने देंगे। आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, मेरे आका प्यार कर रहे। नहीं बेटा, हजरत उकाशा भी खड़े हुए रो रहे, मगर हालात ऐसे कह रहे, नाना उकाशा को दिखा दो कौन है। उन्होंने, आज हमारी माँ रो गई है, आज हमारी माँ की आंखों में आंसू है। नाना उकाशा से कह दो। हजरत इमाम हसन पीछे से अपने नाना की कोलियां भर लेते, इमाम हुसैन आगे से, और कहते उकाशा से कह दो कोड़ा मारो। अब नाना के जिस्म पे नहीं, फातिमा के बच्चों के जिस्म पे कोड़ा लगेगा, हसन हुसैन के कोड़ा लगेगा। मेरे नबी कहते हैं, अली अली मेरा दिल भर आया, मेरे बच्चों को ले लो, मेरे बच्चों को ले लो, मेरा हुसैन मुझे रुलाना दे, मेरा हुसैन। नबी हुसैन पाक से बहुत प्यार करते थे। अगर नबी सजदे में है और हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक मर्तबा जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए गिर गए, नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, जाके हुसैन को उठा लिया। एक मर्तबा चादर के अंदर दोनों बच्चों को उठा के गोद में लिए जा रहे थे, एक सहाबी ने कहा कौन है? जब देखा तो कहा कितने प्यारे हैं। नबी दुआ करते हैं, अल्लाह इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। आज हुसैन कह रहे, नाना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उकाशा से कह दो कोड़ा मारे। अल्लाह, नबी ने कहा, बिला नबी ने कहा, अली इन बच्चों को ले लो, वरना हुसैन मेरी आंखों में आंसू ला देगा। हजरत अली भी रो रहे, आगे बढ़े, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे, बाबा आज मुझे छोड़ दो बाबा। माँ ने मुझसे कहा, बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। बाबा बाबा मुझे छोड़ दो बाबा, बाबा मुझे मत पकड़ो, आज मुझे नाना के पास रहने दो। नौजवानों, तुमने अपनी जिंदगी क्या बना ली है? तुम्हें पता है तुम कितनी मेहनत से कमाने आते हो? तुम्हें पता है कितनी मुश्किलात तुम उठा के आगे बढ़ते हो? और 2-4 दिन में किसी लड़की के चक्कर में या थाने कचहरी के चक्कर में या लड़ाई झगड़ों के चक्कर में तुम इज्जत भी खत्म कर लेते हो, रुपया पैसा भी खत्म कर लेते हो। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अपने हालात तुम्हें खुद संभालना होंगे, अपने आप को थामना होगा। दोनों बच्चे कह रहे, बाबा माँ घर पे रो रही है, बाबा आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, बाबा छोड़ दो, हमें नाना पे कुर्बान होने दो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, कहा मेरे लाल मुझे चिपट जा। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। काली एक मर्तबा हुसैन को मेरे पास ले आओ, हुसैन को ले आओ। हुसैन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, नबी ने चूमा, कहा बेटा जाओ अपने बाबा के पास जाकर। नहीं नाना, नहीं नाना, हमारी माँ घर पे रोती हुई हमसे कह रही थी, कहा बेटा कुर्बान हो जाना, कहा बेटा
बेटा जाओ तुम जाओ। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा ओकाशा, कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल आगे बढ़ रहे, हाथ कांप रहे, मगर ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया। कहा ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत इमाम हुसैन बोल पड़े, ओकाशा किसके कोड़ा मारने जा रहे हो? मेरे कोड़ा मारो, मेरे मारो। हसन बोले मेरे मारो। इमाम हजरत ओकाशा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे आका अगर मैं हुसैन के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? हसन के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में कोड़ा, कहा मारो। ओकाशा कहने लगे आका एक हक और आ रहा है। कहा क्या आ रहा है? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे कोई कुर्ता नहीं था, कमीज नहीं थी, जुब्बा नहीं था, चादर ऊपर की ओढ़े हुए नहीं था, ऊपर का कपड़ा नहीं था। आप ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, चादर तत्हीर ओढ़े हैं, पाकीज़ा चादर ओढ़े हैं, नूरानी चादर ओढ़े हैं। अगर ऐसे ही मार लूं, कपड़े के ऊपर से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी, मिंबर शरीफ पे रखी। अरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, मेरे नबी का नूरानी जिस्म दिखा। सहाबा की सिस्कियां निकल गई। तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है? सिस्कियां निकल गई। जैसे ही सिस्कियां निकली और मेरे नबी ने चादर शरीफ उतार कर रख दी। कहा ओकाशा कोड़ा मारो, ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे आका एक हक और आ रहा है। कहा वो क्या आ रहा है? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका पाकीज़ा मुकद्दस नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है। आका अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरी उस वक्त पीठ आपकी तरफ को थी। जब इतना कहा मेरे नबी फरमाते हैं नहीं हो सकता। अरे जरा देखो, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, अगर तू पक्का सच्चा नबी का गुलाम है तो आज के बाद माँ बाप का, बड़े भाई का कहना नहीं टालेगा, जरूर कहना मानेगा। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा हक अदा नहीं हो सकता। अब आमना के लाल अपना चेहरा घुमा लेते हैं, रुख अनवर घुमा लेते हैं, अपना पाकीज़ा मुकद्दस चेहरा घुमा लेते हैं। जैसे ही चेहरा घुमाया मेरे नबी की पीठ शरीफ जब ओकाशा की तरफ को हुई तो मेरे नबी की शानों पर एक मोहरे नबुव्वत थी, नबुव्वत की मोहर थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ओकाशा की जब मोहरे नबुव्वत पर नजर पड़ी, ओकाशा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हजरत ओकाशा ने वो मोहरे नबुव्वत का बोसा दे लिया और बोसा देने के बाद अपनी वो चादर उठाते हैं, मेरे नबी के जिस्म पाक पर वो चादर रख देते हैं और नबी के कदमों का बोसा देते हैं और चूमने के बाद कहते हैं आका मुझे माफ कर देना। अब सहाबा की तरफ को कहते हैं ऐ अबू बकर तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ उमर तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ उस्मान तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, ऐ अली तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ बिलाल तुम सोच रहे थे मैं हसन हुसैन के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ मेरे भाइयों सहाबाए किराम आप समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरा पूरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी एक एक सांस नबी के नाम पे कुर्बान। मैं कभी जिंदगी में न हसन के कोड़ा मार सकता न नबी के मार सकता, मैं अपनी जान नबी के नाम पे कुर्बान करता हूँ, करता था, करता रहूंगा। मैंने कोड़ा नहीं मारना था,
मैंने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह अपनी आंखों से नबी की मोहर नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना, मेरी वही आरज़ू पूरी हो रही थी, मैंने बोसा दे लिया और यही तमन्ना आज मेरी पूरी हो जाए। प्यारो, ये मेरे सुनाने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने एकदम वो वाकया जो नबी की जिंदगी से, बल्कि जिंदगी ही का था, तो मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता, नौजवानों खास कर आप, कुछ नौजवान बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, कोई मीठी मीठी बात कर लेती है, मोबाइल पे एसएमएस कर लेती है, बातचीत, बस सबको भूल गए और बर्बादी शुरू। ऐसा नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें बहुत आगे जाना है। बोलो इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत। ये सारी चीजें तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालती, समझ रहे? ये 15-15 साल के, 18-18 साल के बच्चे मोबाइल से टच होकर के ये समझते हैं कि हमारी यही जिंदगी कामयाब। नहीं बेटा, मेरी बात मानना, ये तुम्हारी जिंदगी कामयाब नहीं है, ये जिंदगी कामयाब, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना। इसलिए मैंने ये बातें तुम्हें बताई हैं। मुबारकबाद के लायक हैं ये उलमाए किराम और कमेटी वाले। प्यारो, आगे कुछ नहीं कह सकता, इतना जरूर ख्याल रखना अपने अपने कदम का, हर हर कदम का, हर हर कदम का अपने मुहासिबा करना। तुम्हें अगर कामयाबी चाहते हो, आप अगर चाहते हैं तो उलमा के करीब हो जाए। बारिश होती है, कोई दूसरा छतरी में जा रहा, आप भी जाओ तो भीगने से बच जाओगे। ये हाफिज कुरान, मैं दिल से दुआएं करता हूँ इनके उस्ताद मोहतरम को, इनके माँ बाप को, और जो मदरसे का ख्याल रखते उन लोगों को। ये एक बच्चा, हम भी एक दिन ऐसे ही थे, आज तकरीरें कर रहे हैं, ये उलमा भी एक दिन ऐसे ही थे, आज सब तकरीरें करते हैं।